आंखों से देखना चाह रहा था और यहां खुशी बिल्कुल है ही नहीं। यहां पे लोग दुखी हैं, कष्ट है। मैंने मजदूरों से बात की, व्यापारियों से बात की। 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीबों पर जंग शुरू कर दिया, काला धन सफेद कर दिया। सही बात है, गलत बात? सही बात है। जिसके जो चोर थे उन्होंने अपना सब पैसा बदल दिया और जो ईमानदार लोग हैं आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको बताता हूं ये किया क्यों है इन्होंने। मैंने 2-3 लोगों से पूछा, सीधी सी बात है और आपको ये समझनी है बात। $8 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 5, 10, 15, 20 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने हिंदुस्तान के बैंकों से ले रखा है। वो उसको वापस नहीं दे रहे हैं। उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है, आपने सुना होगा। ठीक बात है। ठीक है भैया, ठीक है, कुछ नहीं होगा, नहीं गिरेगी। इस 8 लाख रुपए के कारण हिंदुस्तान के बैंक किसी को कर्ज नहीं दे पा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों से 8 लाख रुपए नहीं, 8 लाख करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों ने मोदी जी की मार्केटिंग की है, मोदी जी को वहां बैठाया है कुर्सी पे। तो बैंक को चालू करने के लिए मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है, आपको लाइन में खड़ा किया है और आपका जो कैश है वो आज बैंक के अंदर उन्होंने भर दिया है। उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आपका पैसा बैंक में रहे। अगर एटीएम चलती आपका पैसा बैंक में रहता? अगर 24,000 रुपए का लिमिट नहीं रखते तो आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। मोदी जी चाहते हैं कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में फंसा रहे। अगर वो पैसा 6-8 महीने के लिए फंसा रहेगा तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। ये लक्ष्य था इस डिमोनेटाइजेशन का। आप मुझे बताओ, ये जो लाइनें लगी हैं इसमें आपको एक अमीर व्यक्ति दिखाई दे रहा है? कहीं भी हिंदुस्तान में एक अमीर व्यक्ति दिख रहा है आपको? एक भी काले धन वाला आपको इस लाइन में दिख रहा है? काले धन वाले सीधे बैंक में जा रहे हैं, पीछे से पैसा निकाल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। आपको मिल रहे हैं 2,000 रुपए और जो भी चोर 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1,000 करोड़ निकालना चाहता है वो बैंक के पीछे से निकाल रहा है। ये सच्चाई है और इससे सिर्फ आपको नुकसान नहीं हुआ है, इससे इसने हिंदुस्तान को चोट पहुंचाई है। पहले इन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ कदम है। उनके भाषण के 2 दिन के बाद आतंकवादी मरे, उनकी लाश में से नए नोट निकले। फिर कहते भैया नकली नोटों के खिलाफ हमने काम किया। फिर हमने पार्लियामेंट में पूछा, बताओ हिंदुस्तान में नकली नोट कितने हैं? आपको मालूम है हिंदुस्तान में कितने नकली नोट है? 100 रुपए में से 2 पैसे, 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। जैसे आंकड़ा निकला राज्यसभा में, मोदी जी ने उसकी भी बात बंद कर दी, कहते कैशलेस इकोनॉमी। मोदी जी कैशलेस तो आपने बना दिया, किसी के पास कैश नहीं है।
पूरी दुनिया रो रही है। अब कहते हैं भैया कैशलेस बनाएंगे। कैशलेस का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे किसान आता है मंडी में, अपना पैसा किसान आता है ना, उसको पैसा देता है व्यापारी। जब कैशलेस दुनिया आएगी ना, किसान को पता भी नहीं लगेगा, व्यापारी को पता भी नहीं लगेगा, 5% पैसा सीधा जाएगा बड़े उद्योगपतियों की जेब। पूरी की पूरी सरकार चला